बिहार निकाय चुनाव 2022 जिसे रद्द कर दिया गया है और ऐसे में बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चिंतित हैं। खर्च लगा था और समय भी उनमें बर्बाद हुआ था। तो ऐसे में कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपनी शिकायत जनता और लोगों तक पहुंचाना चाहती है। उन्हीं में से हम अभी सोनपुर नगर पंचायत के एक अभ्यर्थी है वार्ड नंबर 16 से, आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ सोनपुर नगर पंचायत के एक अभ्यर्थी है जो वार्ड नंबर 16 से थे, जिनका नाम कृष्णा महतो जी हो गया। तो मुझे ये बताइए महोदय, इस बार जो चुनाव रद्द कर दिया गया है, हालांकि तो मतलब सही है या गलत? पहले ये बताइए, सही है या गलत, हाँ या ना में जवाब दीजिए। यह तो जो रद्द हुआ है यह बिल्कुल गलत है। ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है। लेकिन ये भी तो है कि आरक्षण लाकर आपने ऐसा कि जरूरी नहीं कि हर वर्ग में छोटा वर्ग ही वंचित था। मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि ट्रिपल टेस्ट और आयोग गठित करके ही जैसे चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, मेरा कहना है कि संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीन गो है, जिसमें न्यायपालिका का स्थान ऊंचा है, कोर्ट से बढ़ के कोई नहीं है। और कोर्ट ने आज से 6 महीना पहले कह दिया था कि ट्रिपल टेस्ट और आयोग गठित करने के बाद हर वार्ड में किसकी आबादी कितनी है, इसके आधार पर चयनित करके ही एक आयोग के माध्यम से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। लेकिन यह सरकार ने अपनी हठधर्मिता के कारण गलत कौन थी, कोर्ट गलत है या नहीं? मैं कोर्ट को गलत नहीं मानता हूँ, तो इसलिए कि गलत तो सरकार की तरफ से है। अब एक तरफ जैसे नीतीश कुमार जैसे भाजपा को दोष देते हैं, भाजपा नीतीश कुमार, यह दोनों के बीच जो तुमा फेरी का जो खेल चल रहा है, इसमें तो अभ्यर्थी कितने रुपया खर्चा कर दिए हैं और चुनाव भी उनका आपने कितना खर्च किया? मैं तो चुनाव में ज़्यादा पैसा 10,000 से ज़्यादा मैं खर्चा नहीं किया हूँ। मैं तो जनता से चंदा ले लेकर चुनाव लड़ा था और जैसे तो वही पैसा की, इसलिए मेरे को पैसे की मलाल नहीं है। लेकिन तो मतलब आप चाह रहे हैं कि हमारी बातों को उठाया जाए, लेकिन जो खर्च है 10 लाख। देखिए, मेरा कहना है कि इस बिहार में, पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें मेरे ही जैसे लोग ने, और भी लोग जो बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, लेकिन बहुत सारे पैसा खर्चा करने के बाद भी आज उन जीरो पर आउट हो गए हैं। और इसका मूल कारण जो है से हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बात को नहीं मानने के कारण ही सारे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को इस तरह का दंश झेलना पड़ा है। कब तक चुनाव होंगे? यह तो अब देखिए, हाई कोर्ट तो यह कह दिया ना कि आप जनरल करा के चुनाव घोषणा करा सकते हैं, तो सरकार को क्या जाता है? इस टर्म भर कम से कम जैसे सरकार को चाहिए कि कोर्ट जो कह रहा है उसके मार्गदर्शन में ही जैसे चुनाव की घोषणा चाहिए। अब मान लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, अब सुप्रीम कोर्ट में तो चली गई है सरकार के सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या होगा? वहां जाने के बाद यह रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए कि जिस बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया और उसके आलोक में हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया, इससे अलग हट के कोई जैसे नियम कानून बन सकता है क्या इनके लिए? हाल चुनाव तो रद्द हो गए, अब ऐसे में बताइए क्या होना चाहिए? देखिए, चुनाव तो रद्द हो गए हैं, लेकिन मेरे जो है एक्टिव आदमी चाहे और भी जगह जगह से आवाजें उठ रही है कि मैंने जो है जितने अभ्यर्थी को जो खर्चा लगा है, कम से कम सरकार 3 स्तर से अभ्यर्थियों को लूटा है, चालान के नाम पर, एफिडेविट के नाम पर, और जैसे नो ड्यूज के नाम पर। मान लेकिन नो ड्यूज तो खैर सरकार के यहाँ जो टैक्स था घर का वो दिया उसके लिए, लेकिन शपथ पत्र में कम से कम 2500 रुपया जो लग गया एक अभ्यर्थी को, सरकार या चालान जो लगा वो लगा, चाहे नहीं, वही क्यों लौटाएगी सरकार? जब चुनाव आयोग ने यह घोषणा कर चुका था कि अध्यक्ष को 5 लाख तक खर्चा करना है, उपाध्यक्ष को 5 लाख तक खर्चा करना है और पार्षद को जैसे 20,000 से लेकर 40,000 तक खर्चा करना है, तो कहने का मतलब है कि हाई कोर्ट ने 29 तारीख को जो फैसला सुरक्षित रख लिया। अगर वह सुरक्षित नहीं रखे उसी दिन अगर ओपन कर देता तो शायद इतने दंश झेलना लोगों को नहीं पड़ता और उसी समय जैसे रुक जाता, प्रचार प्रसार नहीं होता। अब क्या होना चाहिए मुझे? अब तो यही होना चाहिए कि सरकार को अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और यथाशीघ्र जैसे चुनाव की घोषणा कराकर चुनाव को संपन्न कराना चाहिए।